डीन एल्गर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे अंपायर मरे एरास्मस के द्वारा। डीन एल्गर चलते बने, फिर उनको लगा कि शायद मुझे ऐसे रिव्यू करना चाहिए, तो उन्होंने उसे रिव्यू किया और रिव्यू में ऐसा एक वक्त तक लगा कि वो बिल्कुल आउट थे, पर उसके बाद जब पूरा जो रिव्यू का प्रोटोकॉल पूरा समाप्त हुआ तब पता चला कि गेंद स्टंप्स के थोड़े ऊपर से जाएगी, तो उससे काफी निराशा हुई भारतीय खेमे में और भारत के कप्तान बहुत निराश हुए। उन्होंने स्टंप माइक्रोफोन में जाकर ब्रॉडकास्टर के बारे में कुछ कहा, उनके कैमरा पर्सन के बारे में कुछ कहा, केएल राहुल ने कुछ कहा कि पूरा देश 11 खिलाड़ियों के खिलाफ है, फिर रविचंद्रन अश्विन ने कुछ कहा ब्रॉडकास्टर के खिलाफ, और इस सब के बाद जब अगले ओवर में वापस एक बार जब अपील हुआ तो विराट कोहली ने कहा नहीं नहीं बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा था, तो बिल्कुल उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा। फिर जब आखिरी ओवर में जब विकेट के लिए अपील किया, रिव्यू किया, तब विराट कोहली का जो रिएक्शन था वो देख के पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल नाखुश थे पहले वाले रिव्यू से और जो हुआ उसमें, तो ये काफी विवाद हुआ है, काफी जो बातें हुई है कि शायद हम उन्हें पूरी फाइन करेंगे, बैन करेंगे, सस्पेंड करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, शायद टेस्ट मैच के बाद होगा कुछ, क्योंकि पहले अंपायर्स को रिपोर्ट करना, अगर अंपायर्स ने रिपोर्ट करते तो फिर मैच रेफरी को रिपोर्ट करना है, अगर मैच रेफरी नहीं करते दोनों में से किसी एक मैनेजर को करना है, उसके बाद अगर वो नहीं होता तो जो अग्रीव्ड बोर्ड है जिसके खिलाफ हुआ है उसके सीईओ को करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो होगा तो शायद टेस्ट मैच के बाद। अगला अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, वहां पे लिखा है कि डिसेंट अगेंस्ट अंपायर्स डिसीजन। यहाँ पे अंपायर्स के डिसीजन के खिलाफ तो कोई डिसेंट नहीं था, बल्कि ये टेक्नोलॉजी पे था। तो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा मेरे ख्याल से वो कैमरा पर्सन पे था और वो टेक्नोलॉजी या ब्रॉडकास्टर की तरफ था। हाँ। तो क्या ये सारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आता है? ये सब अलग अलग चीजें देखनी पड़ेगी, मगर मेरे ख्याल से भारतीय खेमे में वो जो अभी डीन एल्गर का विकेट आया वो बहुत बड़ा विकेट था, और खास करके मानो कि जो स्कोर था इनका 60 रन का स्कोर था, जब वो जब घटना घटी तब 60 रन हुए थे, उसके बाद 9 ओवर में 40 रन बने, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि भारत बहुत डिस्टर्ब हो गया था उससे। अभी ये डीन एल्गर का विकेट आ गया है, होपफुली जो भारतीय टीम है या भारतीय समर्थक है वो होप करेंगे कि उनकी टीम वो डिस्टर्बेंस को अभी अवॉइड कर सके। अभी जो है वक्त आ गया है कि जो आप नाराज थे उसको साइड में रखने का और अभी चैनलाइज करने का वो एनर्जी, क्योंकि ठीक है वो जो हुआ वो हुआ, आपने 40 रन कंसीड कर दिए, ठीक है हो गया, अभी एक नया दिन है और आपको इस पर निर्भर करना है कि आपको इस पर फोकस करना है। बिल्कुल, और आपको ये देखना है कि आप इस पे अपना ज्यादा वक्त ना जाया करें। ठीक है, आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो हुआ सो हुआ, उस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, तो फिर आपको ये होगा कि आप उस पे ज्यादा वक्त बिताएंगे और ज्यादा अपना जो समय है उस पे बिताएंगे। और हमने देखा कि आपने सही कहा कि भारत की टीम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, उनका ध्यान पूरा भटक गया था और वो उस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जो रिएक्शंस आए सारे प्लेयर्स के उसमें सबको ऐसा लग रहा था कि ऐसे आप लगातार उस बात पे ज्यादा गौर कर रहे थे, ना कि मैच में आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक आज जब शुरू होगा खेल 2 बजे के वक्त, 2 बजे के समय, तो भारत को पूरी तरह से उस पूरे जो हुआ था, जो वाकया हुआ था, उसको पूरी तरह से साइड पे रखना है और इस बात पर ध्यान देना है कि उन्हें आखिर के 8 विकेट चटकाने हैं और जल्दी चटकाने हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, 2018 जोहानिसबर्ग में आपको पता ही है तीसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ था, इसी तरह एक अच्छे पोजीशन में थे दक्षिण अफ्रीका पर, उसके बाद उनका एक कोलैप्स हुआ और उसके बाद वो टेस्ट मैच हार गए थे। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, फिर से एक बार हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी है कि फील्डर चुस्त हो, कप्तान अपना ध्यान भटकाए ना और गेंदबाज को पूरा समर्थन मिले सब तरह से।